औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आज हम डस्ट एलर्जी के बारे में बात करेंगे। ये धूल उड़ने की वजह से फ़िज़ा में आलूदगी हो जाती है, जिसकी वजह से ये डस्ट एलर्जी होती है। इसके ख़ास जो सिम्टम है, इसमें अस्थमा के मरीज़ों को सांस लेने में दुश्वारी होती है, खुश्क खांसी, आँखों में जलन, आँखों से पानी आना, बार बार छींकें आना, ये सभी बीमारियां हमें डस्ट एलर्जी की वजह से होती हैं। होम्योपैथिक में इसकी एक ख़ास दवा है जो हमें डस्ट एलर्जी से महफूज रखती है, पोथोस। ये आप मदर टिंचर में लेंगे। निहार मुंह 10 कतरे थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करें, जबकि दोपहर खाने के बाद 10 कतरे आप इस्तेमाल करें थोड़े से पानी में। रात खाने के बाद 10 कतरे थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करें। इस दवा के साथ आप गर्म तर मिजाज की हामिल ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, जिससे बहुत जल्द अफाका होगा, जिसमें मुरब्बा अदरक है, दलिया गंदम है, बादाम, इंजीर, खिचड़ी, दूध, अंडा, बकरे का शोरबा, मुर्ग यखनी शोरबा, स्याह मिर्च, और इसके अंदर देसी घी और शक्कर मिलाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगन जैतून एक्स्ट्रा वर्जन आप इस्तेमाल करें। साग, इस वक्त मार्केट में कुल्फ़े का साग दस्तयाब है, जो कि जिगर की गर्मी भी दूर करता है और हमें ये डस्ट एलर्जी से बचाता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी वाफिर मिकदार में होता है। सब्जियों में काली तोरी है, दालों में मूंग की दाल है, जिसमें साबुत मूंग की दाल, छिलके मूंग की दाल और दूसरी जो होती है मूंग की दाल, तीनों के इकसाम की दालें जो है ना, इसमें फ़ायदेमंद हैं। शरबत में आप गुड़ का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों में खरबूजा, सुर्ख अमरूद, खुबानी और आम है। इसके अलावा अगर आप कहवा पीना चाहते हैं तो सौंफ, पुदीना, ज़ीरा, सफ़ेद और छोटी इलायची बराबर वज़न ले लें। 1.5 माशा मिलाकर पकाएं। 1 गिलास पानी में डालकर इसको पकाएं। जब आधा रह जाए तो उसको इस्तेमाल करें। हस्बे मंशा गुड़ इस्तेमाल करें, शहद इस्तेमाल करें, या शुगर है तो आप इन दोनों की भी एहतियात कर सकते हैं। इसके अलावा एहतियात आपने क्या करनी है, खट्टी लस्सी, लेमन स्कंजबीन, तुर्श चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, तमाम कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा दही और अचार भी इस्तेमाल ना करें। तो सामीन इकराम, आपको ये डस्ट एलर्जी के बारे में मैंने ये इन्फॉर्मेशन और ग़िज़ा और इलाज बताया। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, उसको कमेंट्स करें। अगर मेरे चैनल को पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें। आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।